माननीय सदस्य श्री राजा राम सिंह जी, माननीय सदस्य श्री राजा राम सिंह जी, कौन सा नाम है? शिक्षा का बाजारीकरण और भगवाकरण के उद्देश्य से लाई गई नई शिक्षा नीति, प्राइवेट एजेंसी एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का निर्माण और पेपर लीक, ये तीनों एक ही पैकेज के विभिन्न हिस्से हैं। पेपर लीक के जरिए असल में हो क्या रहा है? उच्च शिक्षा से गरीबों को, समाज के दलितों और पिछड़ों को शिक्षा से वंचित करने की जो नई शिक्षा नीति साजिश रचती है, एनटीए उसको अमल में लाता है। उससे ऊपर की शिक्षा मिलती नहीं और इसी का नतीजा है इस बार लड़के इन पूरी परियोजना को समझ गए हैं। जो गरीब लड़के उच्च शिक्षा में नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनके अंदर गुस्सा है, क्योंकि समाज में एक जागरूकता फैली है गरीब वर्ग में भी कि हमें शिक्षित होना है, बाल बच्चों को शिक्षित करना है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप इस बात को समझें और ये जो बिल लाया गया है, ये बिल उसी तरह का है कि हार्ट अटैक का इलाज मरहम पट्टी से किया जाए, इस तरह का कुछ उपाय है। हुआ है हार्ट अटैक, पूरे सिस्टम से अनास्था फैली है और आप कुछ मामूली अमेंडमेंट ला करके, वो अमेंडमेंट भी अधूरा है। उस अमेंडमेंट में जो बातें आई हैं वो साफ तौर से कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं और लोकल ऑफिसर्स पर जिम्मेवारी डाल करके पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को अनटच्ड छोड़ करके ये बिल रखता है। और उसी तरह से स्पेशल टास्क फोर्स जो है वो 11 महीने तक अपील का अवधि बढ़ाते हुए ले जा करके और उसको एक स्पेशल डिले टैक्टिस के बतौर ये सामने आया है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये बिल कहीं से भी इसको सीधा और ठीक करने वाला नहीं है। दूसरी बात, जो दमन किया गया, लड़के लड़कियों को पीटना, लड़कियों का कपड़ा फाड़ना, गिरफ्तार छात्रों को बजाबता गिरफ्तारी के बाद पीटना, 40 स्टूडेंट को बेउर जेल में पीटा गया पटना में, और मुस्लिम जो छात्र प्रोटेस्टर्स थे उनको ये धमकी देना कि तुम्हारा एनकाउंटर कर दिया जाएगा, तुम क्यों इस तरह के प्रदर्शन में जाते हो। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि ये क्या है, AK-47 से गोली चलाना, यही आप पुलिस को ट्रेनिंग दे रहे हैं पूरे देश में? तो ये आजाद देश की पुलिस है या औपनिवेशिक काल की पुलिस है? ये आपको सोचना चाहिए, आपको इस पर विचार करना चाहिए। जौहर यूनिवर्सिटी को बुलडोजर से ध्वस्त करने की बात हो या बिहार में आपको बताएं कि टीईटी शिक्षकों को जो बूढ़े हो रहे हैं उनको भी कहा जा रहा है कि नहीं, पुराना परीक्षा तुमको देना होगा। तो एक तरफ आप ये कदम उठा रहे हैं कि अब कॉलेजों में केवल मास्टर डिग्री की और पीएचडी की पढ़ाई होगी और ग्रेजुएशन वगैरह स्कूलों में जाएगा, और स्कूलों में जाएगा तो स्वाभाविक रूप से प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा कमजोर होगी और उस तरह के स्तरीय ग्रेजुएट भी नहीं मिलेंगे। इस बार 22 जुलाई का जो पटना में प्रदर्शन था वो सच पूछिए तो इन्हीं मुख्य मुद्दों पर था। उसमें कॉलेज के टीचर्स भी शामिल थे और गांवों के टीचर्स भी शामिल थे और स्टूडेंट शामिल थे, और जो राजभवन मार्च तक गया जिस पर बर्बर दमन किया गया। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये दमन की नीति से बाद आइए और जो नौजवानों ने ये आस्था खोई है इस सरकार की नीतियों के खिलाफ, आप उसको बचाइए, और नहीं तो वो लड़ाई सिर्फ शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक नहीं रहेगी। आपके खिलाफ वो घंटी बज चुकी है और आप अपना पीठ मत ठोकते रहिए कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, जैसा कि एक उत्तर प्रदेश के सांसद बोल रहे थे कि ना हमारा तो चारों ओर बहुत अच्छा हो रहा है। ऐसा अच्छा कुछ नहीं है।
आपने अमेरिका के सामने घुटना टेका है, आपने तमाम मोर्चों पर, किसान आंदोलन में भी आप तब पीछे हटे जब आपको लगा कि किसान आंदोलन अब पीछे हटने वाला नहीं है, 3 कानूनों को वापस लेना पड़ेगा। और अभी आपने युवा आंदोलन में भी उसी जगह पर जाकर के पीछे हटे आप। तो आप इन नीतियों से बाज आइए, सच्चे मन से अपनी गलतियों को स्वीकार कीजिए और उसको दूर करने का कष्ट करिए। माननीय सदस्य श्री